हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साल 2024 में देवशयनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, इस पूजा में हमें व्रत करना चाहिए क्या, बिना व्रत करे भी क्या हम पूजा कर सकते हैं, और पूजा करें तो कैसे करें, और इन 4 महीनों में हमें कौन कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए, देवशयनी एकादशी के दिन से ही हमारे जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु, भगवान हरि 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने की निद्रा को बहुत सारे लोग चतुर्मास भी कहते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास लग जाते हैं, मतलब कि जो 4 महीने का जो अवधि होती है ना, उसको चतुर्मास ही कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे विष्णु भगवान जो है, भगवान हरि निद्रा में 4 महीने के लिए चले जाते हैं, और इन 4 महीने में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। अब वो कौन कौन से शुभ कार्य हैं आगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अलावा देखिए, इसकी शुरुआत जो है ना देवशयनी एकादशी के दिन से ही होती है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें पूजा सेवा अर्चना की जाती है आज के दिन। ठीक है, देखिए, अगर आप व्रत नहीं कर रहे, मान लीजिए आप व्रत नहीं करते हैं एकादशी का, कोई बात नहीं, आप पूजा कर सकते हैं। जब तक आप पूजा नहीं कर रहे तब तक आप व्रत करिए, मतलब बिना खाए पिए रहिए। आप जैसे ही पूजा कर ले सुबह सुबह, उसके बाद आप अपना खाना पीना खा सकते हैं, लेकिन पूजा आपको करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जैसे बहुत सारे घरों में देव को सुलाया जाता है, ठीक है, फिर देव उठनी एकादशी पे उठाया जाता है। तो बहुत सारे लोग सोचे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर में ये चलन शुरू से चलता आ रहा है कि आपके बुजुर्ग, आपके अपने बड़े बूढ़े जो है ना, आपके घर में जो है ना देव सुलाते हैं, देव उठनी एकादशी पे देव उठाते हैं, तो आप ज़रूर करें। अगर आपको घर में आपके ये नहीं होता आ रहा है, आपके घर में देव नहीं सुलाते या देव उठाते नहीं हैं, तो आप ऐसा ना करें। अपनी तरफ से ऐसी गलती ना करें कि आप खुद नए तरीके से शुरू कर दें। हाँ, लेकिन आप पूजा कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी पे आप पूजा करें, विधि पूर्वक भगवान की सेवा करें। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और हम क्या करते हैं कि देवशयनी एकादशी पे सुला तो देते हैं देवों को, लेकिन उठाना भूल जाते हैं देव उठनी एकादशी पे, तो उठाते नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सुला रहे हैं तो हमें उठाना भी बहुत ज़रूरी होता है देव उठनी एकादशी पे देवों को। तो अगर आपके घर में नहीं होता आ रहा है या नहीं करते हैं आपके परिवार में ये सब चीज़ें, तो आप ना करें। ठीक है, आप नए चलन से नई शुरुआत ना करें किसी भी चीज़ की। हाँ, आप पूजा जरूर करें। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है उसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। और देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 2024 में रखा जाएगा 17 जुलाई को। फ्रेंड्स देखिए, एकादशी तिथि का जो आरंभ हो रहा है ना, वो 16 जुलाई की रात को 8:32 से हो जाएगा। जो शुरुआत है एकादशी की वो 16 तारीख को ही 8:32 से हो जाएगी, और 17 जुलाई को रात 9:02 तक रहेगी। मतलब एकादशी तिथि 17 जुलाई को रात को 9:02 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार जो है ना, एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। तो अगर आप व्रत करते हैं तो ये चीज़ें आप नोट कर लें, क्योंकि मैं स्क्रीन पे या तो लिख दूंगी, नहीं लिख पाई तो आप नोट कर लें। और देखिए, जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है 17 जुलाई सुबह 5:35 से पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। इसके बाद 11 बजे तक रहेगा। तो मतलब सुबह 5:35 के बाद आप पूजा कर सकते हैं 11 बजे तक। ठीक है, इस बीच में आप पूजा कर सकते हैं। 5:30 बजे से लेकर 11 बजे तक आप पूजा आराधना कर सकते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एकादशी है ना, देवशयनी एकादशी, ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से हमको मुक्ति मिलती है। साथ ही में इस व्रत को रखने से अंत समय में हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं इस व्रत को रखने से पूरी हो सकती हैं। इसके साथ ही आरोग्य और धन धान्य की प्राप्ति भी होती है इस व्रत को रखने से।
फ्रेंड्स देखिए, अगर हमें अपने जीवन में सुख प्राप्त करना है तो इस दिन अन्न और जल का हमें दान करना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप व्रत नहीं कर रहे तब भी व्रत करते हैं तब भी, जैसे कि जो व्रत करते हैं उनको तो पता होगा, जो व्रत नहीं करते उनको भी मैं बता दूं, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इसमें अन्न का भोग ना लगाएं। अन्न का भोग इसमें नहीं लगाया जाता। आप जो है ना इसमें फ्रूट्स वगैरह का भोग लगा सकते हैं या फिर जैसे कि मेवे का, मिष्ठान वगैरह का, लेकिन कोई भी अन्न की चीज़ ना बनी हो उन चीज़ों का ही भोग लगाएं आप। देवसेनी एकादशी के दिन अगर आप पे हो सके, अगर आपकी क्षमता इतनी है तो ज़रूरतमंद लोगों को हमें उनकी ज़रूरत के अनुसार सामान दान करना चाहिए, जैसे कि धन दान करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत जो भी दक्षिणा आप पे हो सके वो दान करें। मंदिर में भी दान कर सकते हैं या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे आपके जीवन में। तो फ्रेंड्स, इस दिन आम, खरबूजा, तरबूजा, इन चीज़ों का भी जो है ना दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को पीले रंग की चीज़ें अति प्रिय होती हैं, तो पीले रंग की चीज़ें आप जरूर दान करें। पीले रंग के वस्त्र पहने, भगवान को पूजा स्थल पे भी पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, उनको पीले रंग का जो है ना वस्त्र चढ़ाएं उनको। और जो दान वगैरह देने के लिए आप जो भी चीज़ें चढ़ाएं पीले रंग की हो तो बहुत अच्छा है। इससे दान करने से आप पर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है, आपके परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और देखिए, अगर संभव हो सके तो इस दिन ब्राह्मणों को किसी मंदिर में बुलाकर उन्हें भोजन जरूर करवाना चाहिए। देखिए, एकादशी के अगले दिन जब हम व्रत का पारण करते हैं ना, तब भी हमें जो है ना किसी एक ब्राह्मण को जरूर भोजन अपने घर बुला के करवाना चाहिए। अगर आप घर नहीं बुला सकते तो मंदिर में जाके भी आप भोजन करा सकते हैं पंडित जी को, या फिर बना के ले जाके उनको जाके दे सकते हैं दक्षिणा के साथ, लेकिन दक्षिणा आप जरूर रखें साथ ही में। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इन 4 महीनों में कौन कौन से शुभ कार्य नहीं करने हैं। तो देखिए, जैसे कि हम इसमें 4 महीने के बीच में, 4 महीने की अवधि में शादी ब्याह नहीं होते हैं। हाँ, रिश्ता पक्का होता है। जैसे कि नवरात्रे आएंगे तो इनमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिश्ते पक्के कराते हैं, गोद भराई वगैरह होती है, लेकिन शादी नहीं होती है। इन पूरे 4 महीने में शादी ब्याह जैसे कोई भी मुहूर्त नहीं निकलते। तो 4 महीने के बाद जब देवउठनी एकादशी होती है ना, उस दिन से ब्याह जो है ना शुरू हो जाते हैं, मतलब शादियाँ शुरू हो जाती हैं। हाँ, जिन्होंने नए घर ले लिए हैं वो गृह प्रवेश नहीं करते हैं, और जैसे कि मुंडन नहीं कराते हैं इन 4 महीनों में। हाँ, जैसे कि बच्चा हुआ है तो हवन, नाम वगैरह तो रखे जाएंगे। घर में बच्चा हुआ है, सूतक वगैरह लगे हैं तो नाम भी रखा जाएगा बच्चे का। और जैसे कि हम पूजा, हवन वगैरह आदि ऐसी चीज़ें करा सकते हैं। तो पूजा पाठ तो होती है, लेकिन जैसे कि शादी ब्याह जैसे कार्य इन दिनों में बंद हो जाते हैं 4 महीने में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय माता।